वेलकम फ्रेंड्स। एक बहुत छोटा सा वीडियो लेकिन शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ मेरी दृष्टि में इतना उपयोगी है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में लागू हो चुकी है। मैं समझता हूं चलिए 2025 से लागू हो गई है। उसके अनेक बिंदु चर्चा के विषय हो सकते हैं, दो राय नहीं, लेकिन एक ऐसा बिंदु है जिस पर देश के हर रिसर्चर, हर शिक्षाविद, हर शिक्षक और मेरे जैसे छोटे से शिक्षक को तो पीड़ा बहुत अत्यधिक हो रही है। नई शिक्षा पद्धति में न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आपने क्या किया है? यदि कोई विद्यार्थी बीएससी में 75% मार्क्स लाता है तो फिर उसको एमएससी करने की जरूरत नहीं है। वो बीएससी के बाद 75% मार्क्स लाके सीधा पीएचडी कर सकता है। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी के मार्क्स 75% नहीं है, 74.9% हैं, तो फिर उसे एमएससी के बाद ही पीएचडी का रास्ता चुनना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा पद्धति में कई बार मैं भारतीय एजुकेशन का चित्रण निर्भीक शिक्षक के रूप में कर चुका हूं। क्या हमारे बीएससी के विद्यार्थियों में इतनी इंटेलिजेंट शब्द नहीं कहूंगा, बहुत इंटेलिजेंट है, क्या इतना इनोवेटिव माइंड हो जाता है, जो सही शब्द अभी मेरे मुंह पे आया है, कि वो बीएससी के बाद ही कोई इनोवेटिव रिसर्च कर ले? हो सकता है 10,000 में कोई एक दो विद्यार्थी ऐसे हों, लेकिन हर विद्यार्थी जो 75% लाएगा उसको एमएससी से एग्जेम्प्ट करके पीएचडी का रास्ता खोल देना किसी शिक्षक को स्वीकार हो रहा है, किसी विद्यार्थी को स्वीकार हो रहा है, किसी शिक्षाविद को स्वीकार हो रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं इसको आउटराइटली रिजेक्ट करूंगा, नहीं, एमएससी की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहां कई राज्यों में बीएससी मातृभाषा में चलती है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो गुजराती हो या पंजाबी हो। कई ऐसे राज्य हैं जहां बीएससी मातृभाषा में चल रही है। जो मैं बात कहता हूं ताल ठोक के दावे के साथ कहता हूं, क्या बीएससी गुजराती मीडियम से निकला हुआ 75% मार्क्स ले आया, वो पीएचडी करने के इनोवेटिव माइंड को लेकर हाजिर है? दूसरी बात मैं आपसे और कर रहा हूं, फिर यूजीसी ने अगली जो बात रखी है बहुत ही लॉजिकल लग रही है। पता नहीं क्यों इस देश का शिक्षक क्यों शांत है। यदि आप बीएससी में 75% मार्क्स नहीं लाए, 70 लाए, 72 लाए, मैं कह रहा हूं 74.9 लाए, तो भी नहीं ये लागू होगा, तो भी उसे एमएससी करनी पड़ेगी। लेकिन आपने एमएससी के लिए जो परसेंटेज रखा है वही 35 साल पुराना 55% रखा है। क्या ये जस्टिफाइड है? कम से कम 65% मार्क्स यदि आप पीजी कर रहे हैं, पीजी के लिए रख रहे हैं, 65% होना चाहिए। आज के समय में ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो रिसर्च के लिए इनोवेटिव माइंड रखता हो, मैं ये मानता हूं कि डिग्री और शोध का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन एक पैमाना जरूर होता है। आपने 55 का 55 ही रखा, 65 करने का भी नहीं सोचा। मैं फिर अपने शिक्षक मित्रों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मत स्वीकार कीजिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कि बीएससी में 75% लाइए और आप पीएचडी करना शुरू कर दीजिए। चलिए अब मैं एक रख रहा हूं आपके साथ, स्वतंत्र नागरिक हूं, बोलने का अधिकार है, और यदि मेरे अधिकारों पर कुठाराघात होगा तो फिर मैं क्यों चुप रहूंगा? यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएससी में 75% रख रहे हैं साहब, और अभी न्यू पॉलिसी शुरू हुई है, 24 में गई होगी 25 में जो प्रोडक्ट निकलेगा इस 4 ईयर बीएससी का, वो मैं समझता हूं 28 से पहले नहीं निकलेगा। अब जरा 28 में आप 22 और जोड़ लीजिए। 28 में 22 जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 50 ही आएगा मेरे हिसाब से। मेरा गणित तो ये कहता है। मैंने 78 में बीएससी की थी और उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरा परसेंटेज 77 था और मैं मेरिट होल्डर था राजस्थान यूनिवर्सिटी का। राजस्थान यूनिवर्सिटी को कोई संदेह के नजर से नहीं देखता, आज भी A++ के साथ खड़ी है, और 50 साल पहले जो उसका स्तर था आज से 10 गुना ज्यादा अच्छा था। ये भी मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। तो क्यों नहीं मुझे 2 साल का लाभ मिलता? सरकार को चाहिए, मेरा उस समय 78 में 77% था, तो मुझे भी वो 2 साल की जो मेरी तनख्वाह बनती है, जो भी 2.5 लाख या 2.25 लाख
मेरे रिटायरमेंट के समय थी, वो 2 साल की तनख्वाह मुझे दे दे। इस प्रकार के नियम यदि आप बना रहे हैं तो दूसरों पर क्यों कुठाराघात कर रहे हैं? मैं अपनी ईर्ष्या से वशीभूत होकर नहीं कह रहा हूं, ये तो स्वतः मन से निकल गया, मानव की दुर्बलता है। मैंने क्या पाप किया था? 78 में 77% राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेके मेरिट लिस्ट में 8th पोजीशन लेकर नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप प्राप्त की थी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा बहुत अच्छा था जो बीएससी के बाद 2 साल की एमएससी थी, और एमएससी के बाद फिर पीएचडी का रास्ता खुलता था, शॉर्टकट नहीं था। राजेंद्र प्रसाद जी, रज्जू भैया को तो जानते होंगे। रज्जू भैया जी ने एक बार बहुत अच्छा वाक्य कहा था आज से 50-55 साल पहले, वन डे द शॉर्टकट विल कट अस। राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको प्यार से हम रज्जू भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कहते थे, जो इलाहाबाद में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था वन डे द शॉर्टकट विल कट अस, और ये हमको कट कर देगा। जो दुर्दशा अभी एजुकेशन की है, इससे भी भयानक ऐसी दुर्दशा आएगी, कहीं फिर अंग्रेज ना आकर हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था को सुधारें। मन में पीड़ा होती है, इसलिए खुल के बात कही है।